जगदलपुर बस्तर के बदलते स्वरूप की एक और झलक आज उस वक्त देखने को मिली जब भारत रत्न और क्रिकेट जगत के महानायक सचिन तेंदुलकर का आगमन हुआ। उनका ये दौरा महज एक औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि बस्तर में उभरते नए माहौल और संभावनाओं का प्रतीक बन गया है। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर यहां बच्चों के खेल भविष्य को संवारने के उद्देश्य से पहुंचे हैं। उनके साथ उनकी बहू सानिया चंदोक, बेटी सारा तेंदुलकर और सचिन फाउंडेशन के 5 सदस्य भी मौजूद रहे। कभी नक्सलवाद की दहशत से पहचाने जाने वाला बस्तर अब बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। जिस धरती पर कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब खेल, शिक्षा और विकास की आवाजें सुनाई दे रही हैं। मीडिया से बातचीत में सचिन तेंदुलकर ने बताया कि बस्तर में 50 स्कूलों के खेल मैदानों का विकास किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के बच्चों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना और उन्हें खेल के प्रति प्रोत्साहित करना है। सचिन का ये दौरा बस्तर के युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, जहां अब वे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। रायपुर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोकसभा से पारित नहीं हो पाने के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार ने 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि इस विशेष सत्र में अधिनियम के पारित नहीं होने पर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। सत्ता पक्ष का आरोप है कि महिला सशक्तिकरण से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने में विपक्ष ने सहयोग नहीं किया, जिससे ये अटक गया। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष के भी तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है और वास्तविक स्थिति को तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विशेष सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे अहम मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वन्यजीव तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम ने जिंदा पेंगुलिन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी इस दुर्लभ वन्यजीव का सौदा करने के लिए उसे रायपुर लेकर आए थे। जानकारी के मुताबिक तस्कर पेंगुलिन को करीब 50 करोड़ रुपए में बेचने की फिराक में थे। वन विभाग को इसकी गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया। मौके से जिंदा पेंगुलिन को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पेंगुलिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक मांग वाला वन्यजीव है, जिसकी तस्करी पर सख्त प्रतिबंध है। इसकी खाल और शरीर के अन्य हिस्सों की अवैध रूप से तस्करी की जाती है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। रायपुर में जल्द शुरू होगा नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, निगम से लेनी होगी एनओसी। रायपुर राजधानी रायपुर में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। इस परियोजना के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने हरियाणा सिटी गैस कंपनी को अधिकृत किया है। फिलहाल ये योजना प्रारंभिक चरण में है और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। नियमों के तहत संबंधित एजेंसी को शहर में पाइपलाइन डालने से पहले नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क भी जमा करना होगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कार्य सुचारू रूप से हो और आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मंगलवार को निगम आयुक्त विश्वदीप ने गांधी सदन स्थित सभागार में इस परियोजना को लेकर बैठक की। बैठक में हरियाणा सिटी गैस एजेंसी के प्रतिनिधि राकेश रंजन और शहर के सभी 10 जोन के जोन कमिश्नर मौजूद रहे। बैठक में पाइपलाइन बिछाने के दौरान यातायात व्यवस्था, सुरक्षा मानकों और नागरिक सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप शहर में जल्द से जल्द पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को स्वच्छ और सुलभ ईंधन मिल सके। बीजापुर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। पालनार क्षेत्र में पदस्थ वरिष्ठ शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक राजू पुजारी ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बीजापुर भेज दिया। पुलिस जांच के दौरान मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नोट में राजू पुजारी ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का उल्लेख किया है और कुछ लोगों के नाम भी लिखे हैं। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में आधिकारिक तौर पर किसी निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की है। घटना के बाद परिजनों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और सुसाइड नोट के आधार पर संबंधित लोगों से पूछताछ की जा सकती है।
जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा। जगदलपुर। बस्तर जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हर शाम हो रही बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से घटकर करीब 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ठंडी हवाओं और बादलों की आवाजाही से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि इस बदलते मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। खासकर सब्जी और दलहन की फसलें प्रभावित हो सकती हैं। लगातार नमी के चलते फसलों में रोग लगने का खतरा भी बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि यदि इसी तरह बारिश जारी रही तो उनकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। वहीं कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सतर्क रहने और फसलों की नियमित निगरानी करने की सलाह दी है ताकि नुकसान को कम किया जा सके। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे किसानों की चिंता फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। बिलासपुर। शहर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र स्थित अभिलाषा परिसर की ईडब्ल्यूएस बिल्डिंग में बुधवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। यहां 3 मंजिला इमारत की छत से एक युवक और युवती नीचे गिर गए। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने दोनों को जमीन पर घायल अवस्था में देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से युवती को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं युवक को भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हादसा है या कोई अन्य कारण। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हर पहलू से जांच की जा रही है। कोरबा में सनसनीखेज वारदात। पत्नी की हत्या के बाद सिर लेकर गांव में घूमता रहा आरोपी, इलाके में दहशत। कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। रजगामार थाना क्षेत्र के ग्राम बुंदेली में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव के साथ क्रूरता करते हुए उसका सिर अलग कर दिया। घटना के बाद आरोपी कटा हुआ सिर लेकर गांव में घूमता रहा। यह भयावह दृश्य देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने लोगों से ऐसे वीडियो को साझा न करने की अपील की है। प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद को घटना की वजह माना जा रहा है, लेकिन पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। इस घटना के बाद पूरे गांव में भय और आक्रोश का माहौल है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। बलौदाबाजार में सनसनीखेज वारदात। बेटे ने मां की हत्या कर किया आत्मसमर्पण। बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के मगरवाय गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी 65 वर्षीय मां की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग स्तब्ध हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी और उसकी मां के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते गुस्से में आकर बेटे ने अपनी ही मां पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी सीधे थाने पहुंचा और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस हृदय विदारक घटना ने एक बार फिर पारिवारिक रिश्तों में बढ़ते तनाव और हिंसा की गंभीर समस्या को उजागर कर दिया है। बिलासपुर। समय पर इलाज, आधुनिक तकनीक और डॉक्टरों की सतर्कता ने एक मासूम की जिंदगी बचा ली। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स में 5 वर्षीय बच्चे के गले में फंसे सिक्के को एंडोस्कोपिक तकनीक की मदद से सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। इस सफल उपचार ने एक बार फिर अस्पताल के डॉक्टरों की दक्षता और टीमवर्क को साबित किया है। जानकारी के अनुसार बच्चे को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद परिजन उसे तत्काल सिम्स अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि बच्चे के गले में सिक्का फंसा हुआ है, जो उसकी सांस नली को बाधित कर रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों की टीम ने बिना देर किए एंडोस्कोपी प्रक्रिया अपनाई। आधुनिक उपकरणों की मदद से सावधानीपूर्वक ऑपरेशन कर सिक्के को बाहर निकाला गया।
पूरी प्रक्रिया के दौरान डॉक्टरों ने विशेष सतर्कता बरती, जिससे बच्चे को किसी प्रकार की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा। सफल ऑपरेशन के बाद बच्चे की हालत अब स्थिर बताई जा रही है और उसे निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर अस्पताल लाए जाने से ही बच्चे की जान बच पाई।